नमस्कार साथियों, अखंड भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नदी को देखते हैं, नदी के बारे में जानते हैं। नदी कहाँ से निकलता है, कैसे मतलब नदी को जानते हैं। देखिए नदी नदी जहाँ से निकलता है उसको उद्गम कहते हैं। नदी जहाँ से निकलता है उसको उद्गम कहते हैं। नदी जहाँ पे गिरता है जाके समुद्र में या किसी दूसरी नदी में तो उसको वो मोहना कहते हैं। नदी की 3 अवस्थाएं होती है, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था। ये पहाड़ी पर होता है, अपर्दन करता है। अपर्दन मतलब काट छांट तोड़ फोड़। हाँ, नदी जब युवा अवस्था में होता है, पहाड़ी पर होता है, तो उसको क्या करता है, अपर्दन का काम करता है। अपर्दन मतलब तोड़ फोड़, काट छांट, रगर फगर। हाँ, क्या उसके प्रौढ़ावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था मैदान में होता है। ये अपर्दन भी करता है, यानी अगल बगल से काटता भी है, और निक्षेपण करता है। निक्षेपण मतलब ले भी जाता है, जो काट उठ के लाता है ना उसको आगे ले के भी जाता है। और वृद्धावस्था, वृद्धावस्था क्या, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। तो नदी की 3 अवस्थाएं होती है। युवावस्था जब पहाड़ों पर नदी रहती है तो उसको युवावस्था कहते हैं, और ये अपर्दन का काम करता है। प्रौढ़ावस्था ये मैदान में होता है, अपर्दन और निक्षेपण का काम करता है, यानी अपर्दन के साथ ऊपर से जो लेके आता है ना उसको आगे ले जाने का काम करता है। और वृद्धावस्था यानी अपने लास्ट स्टेज में रहता है, इस ये मुहाने पर होता है, यानी नदी जहाँ पे गिर जाए, जहाँ पर जाके गिरेगा, जहाँ पर जाके मिलेगा, उस एरिया में नदी जब रहता है तो उसको वृद्धावस्था कहते हैं। गार्ज यानी भी आकार की घाटी बनाता है, गार्ज, इसको गार्ज कहते हैं, ठीक है, भी आकार की घाटी बनाता है। यानी नदी जब यहाँ से निकलता है पहाड़ से, तो पहाड़ से निकलने के साथ ये जहाँ से निकलेगा तो ये दोनों तरफ का पहाड़ और निचला जो पहाड़ एक जगह आगे मिला हुआ है, इस तरह से भी आकार का घाटी बन जाता है। लेकिन ये जब फुल गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए तो आई आकार की घाटी बन जाएगा, यानी नदी यहाँ आ जाएगा, नदी यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो ये आई आकार की घाटी बन जाएगा, जिसको कैनियन कहा जाता है। तो भी आकार की घाटी को ये गहरी होती, मतलब गहरा होने के बाद बनता है ये, और बहुत ज़्यादा गहरा होने के बाद कैनियन मतलब आई आकार की घाटी बनाता है। सबसे बड़ा कोलोराडो नदी में कैनियन है, यानी आई आकार की घाटी सबसे बड़ा जो बनाता है वो कोलोराडो नदी, जो नदी यूएसए में है वो बनाता है। हाँ, तो नदी की 3 अवस्थाएं, नदी जहाँ से निकलते हैं उसे उद्गम, नदी जहाँ जाके गिरता है वो मोहना, ठीक है। अब आ जाइए, नदी जब आगे बढ़ जाता है, मोहना में आ जाता है, तो मोहना में आने के बाद ढलान कम हो जाता है। ढलान कम होने के बाद नदी कई धाराओं में बढ़ जाता है, जैसे हमें भी इसको छोड़ दिए, इसको देखते हैं। नदी कई धाराओं में बढ़ जाता है, कई धाराओं में जो बढ़ जाता है तो इस धाराओं को पितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पितरिका कहते हैं, पितरिका। मोहाना पर कम ढलान होने के कारण कई धारा में नदी बढ़ जाता है, उसे पितरिका कहते हैं, ठीक है। तो पितरिका कहते हैं, तो कई धारा में जब नदी बढ़ गया और पितरिका है, कम ढलान है वहां पर, तो वहां क्या क्या होगा, यहाँ पर कम ढलान है तो कई धारा में है, तो इधर से जो ये कचरा वचरा लेके आया था वो यहाँ से जल्दी जाएगा नहीं, तो नहीं जाने के कारण ये आके इधर रुक जाता है, ये आके इधर रुकता है, ठीक है, जिसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अगर ये गाद कचरा जो लेके आता है नदी अपने साथ, वो अगर आके यहाँ रुक गया तो इसको क्या क्या डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा 2 पितरिकाओं के बीच गाद सिल्ट, यानी सिल्ट गाद, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये भी आकार, ये भी आकार का होता है, भी आकार का है ना, ये आके यहाँ अगर रुक गया, ये भी आकार का है, भी आकार का होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ये, क्योंकि ये जमीन ना हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लेकिन जब कभी भी
अगर यहाँ पर नदी के मुहाने पर पहाड़ खड़ा होता है, ये मान के चलिए ये पहाड़ है, इस पार भी पहाड़ है, ये नदी है, तो यहाँ सिल्ट आके रुकता नहीं है, सिल्ट आके यानी कचरा आके रुकता नहीं है, सिल्ट आके गाद आके रुकता नहीं है, वो समुद्र में चले जाता है, समुद्र में चले जाता है, जिसे एचुडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचुडी कहते हैं। और सबसे बड़ा एचुडी यानी एचुडी या जवर्नद, एचुडी या जवर्नद, यानी एचुडी भी बोल सकते हैं, जवर्नद भी बोल सकते हैं। गोदावरी नदी का है सबसे बड़ा एचुडी, जो बनाता है गोदावरी नदी बनाता है, ठीक है। लेकिन जब अगर कभी नदी के एक तरफ पहाड़ रहता है और दूसरे तरफ कुछ नहीं रहता है, इधर मतलब पितरिका ही बनता है, यानी नदी कई धाराओं में बढ़ता है, तो यहाँ पर डेल्टा भी बनता है और एचुडी भी बनता है, एचुडी भी बनता है, डेल्टा भी बनता है। डेल्टा यहाँ बनता है और एचुडी इधर ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुहाना ओम नदी का है, जो रूस में है, ठीक। अब आ जाइए हम लोग ये देखते हैं कि मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग नदी के बारे में जान गए, लेकिन थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। उच्चावच यानी पृथ्वी के उबड़ खाबड़ जो आकृति है उसको उच्चावच कहते हैं। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी, इसमें महाद्वीप और महासागर को रखा जाता है। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर को रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी में महाद्वीप के ऊपर जो भी संरचना है, जो भी आकृति है, उसको रखा जाता है। महाद्वीप के ऊपर ही नदी है, महाद्वीप के ऊपर ही घाटी होगा, पर्वत होगा, पहाड़ होगा, हाँ, मैदान होगा, मरुस्थल होगा, इन सभी चीज को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और तृतीय श्रेणी में अपर्दन के बाद जो बनता है, यानी क्या बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी में जो आता है उसके मतलब रगड़ खाने से, उसके कार्य करने से, जैसे नदी का आगे बढ़ने से कुछ ना कुछ बनेगा, उसके बाद घाटी क्या बोलते हैं, पर्वत के टूटने फूटने से कुछ बनेगा। यानी द्वितीय श्रेणी के काम होने के बाद, यानी वो द्वितीय श्रेणी के घटने के बाद, मतलब द्वितीय श्रेणी के बिठन के बाद, हाँ, तृतीय श्रेणी बनता है। अपर्दन के बाद बनता है, टूट फूट के बाद, द्वितीय श्रेणी के टूट फूट के बाद जो बनता है उसको तृतीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मिट्टी के देख लिए। अब आ जाइए हम नदी को देखते हैं। नदी जब पहाड़ पर होता है, जब पहाड़ पर नदी होता है तो उसको चिपरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपरिका कहते हैं। लेकिन नदी जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं या झरना कहते हैं, झरना भी कहते हैं, झरना या जलप्रपात। जहाँ आके गिरता है वहाँ एक कुंड बनता है, जहाँ आके गिरता है गड्ढा बनता है, जहाँ आके गिरता है वहाँ एक गड्ढा बनता है, तो उस गड्ढे को क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं। अवनमन कुंड, ठीक है। लेकिन गड्ढा में गिरने के बाद नदी का पानी फिर आगे बढ़ता है, पानी आगे बढ़ता है तो अपने साथ पत्थर उत्थर सब लेके आता है। जहाँ एक जगह कहीं भी एक जगह मिला जो मतलब रुकावट वाला जगह, वहाँ जाके वो सारा का सारा पत्थर गट्टी पत्थर रुक जाता है। रुकने के बाद नीचे से पानी बहने लगता है, तो उस एरिया में जहाँ पर पत्थर गिट्टी वो रुका हुआ रहता है, उस एरिया को कहते हैं महावर, ठीक है। इसके अगल बगल का क्षेत्र नमी होने के कारण, क्योंकि पानी नीचे से अंदर से जाता है तो ऊपर का ये दलदली होता है, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। कैसे बोलते? तराई क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि जब पानी नीचे से जाएगा ये ऊपर पूरा ढका हुआ रहेगा, तो ढका हुआ रहेगा तो ये ऊपर ढका हुआ रहने के कारण इसका अगल बगल भी मतलब पानी इधर से जाता है तो पानी डायरेक्ट यहाँ से निकल के यहाँ नहीं निकलता है ना, हो सकता है कि ये थोड़ा दूर दूर तक भी अंदर जाता है, जिस कारण इस एरिया को दलदली क्षेत्र होता है। ये एरिया दलदली क्षेत्र होता है या तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नदी का पानी जब आगे बढ़ता है तो मैदान क्षेत्र में तो ये यस आकार की आकृति बनाता है, यस आकार की आकृति बनाता है। जैसे कहीं नदी ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे ऐसे, तो यस आकार की आकृति बनाता है नदी मैदान में जाने के बाद। और जब नदी में कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिस कारण नदी का पानी बाहर निकलने लगता है, तो नदी के साथ नदी का गाद भी आ जाता है, तो उसका नज़दीक का क्षेत्र में हर बार या हर साल या हर मतलब बार बार आता है, जिस कारण उस एरिया को जहाँ हर बार हर साल हर मतलब बार बार आता है, उस एरिया को खादर कहते हैं। उस जमीन को खादर कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी के पानी के साथ मतलब गाद आ जाता है हर बार। लेकिन उससे थोड़ा दूर जो एरिया होता है वहाँ पर कभी कभी आता है, जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा तब उसके साथ आएगा, जिस कारण ये दूर कभी कभी आता है, तो उस एरिया को बांगर कहते हैं, ठीक है।
फिर नदी जब इस आकार की घाटी बनाता है तो कभी कभी क्या होता है कि नदी जब सीधा ये इस आकार के जो ये इस तरह से चल मतलब बह रही थी, ये क्या होता है कि कभी कभी मतलब डायरेक्ट मतलब यहाँ आ जाता है, इस एरिया को काट देता है। तो ये एरिया एक पानी का एक क्षेत्र बन जाता है जिसे गोकुड़ झील कहते हैं। झील कहते हैं, क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो जब जब नदी डायरेक्ट इस आकार को काट के डायरेक्ट बन जाता है तो ये एरिया, पानी का एरिया नदी से कट जाता है, एक अलग क्षेत्र बन जाता है जिसको झील कहते हैं। हाँ, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ पानी का क्षेत्र को झील कहते हैं। तो इस तरह का बना हुआ झील को गोकुड़ झील कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी कोई नदी क्या होता है कि दो धाराओं में बढ़ जाता है, बढ़ के फिर आगे मिल जाता है और बीच में एक जो एरिया जमीन का बचता है उसको छोड़ देता है और दोनों तरफ से आके मिल जाता है। फिर तो इस एरिया को द्वीप कहते हैं, यानी पानी से चारों तरफ पानी से घिरा हुआ बीच की जमीन को द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप हो गया। तो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप जो असम में है। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जब नदी, ये तो बता दिया गया आपको डेल्टा कैसे बनता है, मतलब आगे जाने के बाद मुहाना पर ढलान कम होता है, कई क्षेत्र मतलब कई धाराओं में बढ़ जाता है। हाँ, और कभी कभी क्या होता है किसी किसी नदी में जब बहुत सारा मतलब पितरिका बन जाता है तो बहुत सारा पितरिका में बहुत सारा डेल्टा बन जाता है, जिस तरह से ये पक्षी के पंजा के तरह लगता है, इसलिए पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। तो सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी नदी पर है जो यूएसए में है, ठीक है। तो नदी के बारे में हम लोगों ने इतना समझ लिया, नदी के बारे में इतना जान लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही लगा होगा। अगर सही लगा है, बेहतर लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।